हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल वीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी से जो आपका क्लासेस चल रहा था जंतु जगत का वर्गीकरण, पिछले 3 क्लासेस में दोस्त थ्योरी के सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। आपका आज का जो वीडियो होगा दोस्त वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों से स्टार्ट होगा और ये वीडियो दोस्त आपका 2 से 3 पार्ट में हो सकता है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो आपको थ्योरी में मैंने बताया है उसी बेस पर सारे क्वेश्चन आधारित रहेंगे, जैसा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में दोस्त आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां पे आपको सही ऑप्शन पे क्या करना होता है, गोला बनाना होता है। ठीक है, वो कैसे बनाना होता है उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं क्वेश्चनों को स्टार्ट करता हूं और एक एक क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इससे पहले दोस्त, अगर आपने हमारे थ्योरी के क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो नीचे दोस्त डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए और हमारे 3 जो थ्योरी के थे, जंतु जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, सारे आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट को। चलते हैं दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, वीनस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? तो ये आपका यूप्लेक्टेला का साधारण नाम है, वीनस फूलों की टोकरी। ऑप्शन का दोस्त यहां पे बी इसका करेक्ट आंसर है। यहां पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, स्पंजों के लक्षण। ध्यानपूर्वक आप लोग समझ लीजिएगा, मैंने थ्योरी में सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करा चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग थ्योरी का क्लास नहीं देखे हैं तो थ्योरी का क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और अभी जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन, इसके साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हुए चलेंगे, इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्पंजों का लक्षण है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि स्पंजों का लक्षण कैसा होता है या क्या होता है। तो जितने भी मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जितने भी स्पंज होंगे उनका जो शरीर होगा कैसा होगा, छिद्र युक्त होगा। ठीक है, तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का सी हो जाता है। इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, वो आपका छिद्र युक्त होता है। और स्पंज और फीता कृमि ये क्या होते हैं, ये आपके गुहा रहित जंतु होते हैं। अगर बात करें दोस्त, जैसे गुहा रहित, इसमें आपका पूछ लेता क्वेश्चन, इसी तरह से आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे ही अगर आपको पूछ लेता है यहाँ पे कि गुहा रहित जंतु कौन है, इनमें से कौन आपका गुहा रहित जंतु है, तो ऑप्शन में रहेगा दोस्त, आप ऑप्शन में अगर आप थ्योरी के क्लास अटेंड की हैं तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि दोस्त दूसरे का जो आपका करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी। जो स्पंज के लक्षण होते हैं कैसे होते हैं, उनके शरीर छिद्र रूपी होती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, कॉलर कोशिकाएं पाई जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलर कोशिकाएं केवल और केवल स्पंजों में पाई जाती है। ठीक है, ध्यानपूर्वक नोट कर ले, जो कॉलर कोशिका पाई जाती है केवल और केवल किसमें, स्पंजों में पाई जाती है। इसका दोस्त ऑप्शन का ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, फिजिक्स की भी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगी और केमिस्ट्री के भी, यानी तीनों आपका यहाँ पे क्लासेस बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ग्रुप ए वालों के लिए ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स भी यहाँ पे अपलोड हो सकता है, वीडियो उनके लिए भी आ जाएगी। तो अभी हम बायोलॉजी का क्लास ले रहे हैं, फिर आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी का वीडियो आपको मिल जाएगी। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है दोस्त, पोरीफेरा में कंकाल निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है। तो दोस्त वहां पे जब आपको संघ पोरीफेरा के बारे में बता रहे हैं तो उसमें आपका कंकाल निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी होती है, तो वो आपका स्क्लीरोब्लास्ट। क्या है, स्क्लीरोब्लास्ट जो है वो आपका कंकाल निर्माण करने वाली कोशिका है। किसमें, वो आपका संघ पोरीफेरा में। ठीक है, सभी संघ में अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। संघ से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है या वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो सारे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि संघ कौन से हैं, उपसंघ में कौन कौन से जो आपका कैटेगरी बटा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया है
क्लासिफिकेशन, जितने भी आपको बताए हैं सारे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में दोस्त इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप थ्योरी आपका क्लियर है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा दोस्त, आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है दोस्त ऑप्शन का सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, स्पंजों के लिए सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल कौन सा लक्षण है? तो स्पंज के लिए जो हमारा यूनिवर्सल लक्षण है वो क्या है दोस्त? उच्च पुनरुद्ध भवन क्षमता। क्या है दोस्त? उच्च पुनरुद्ध भवन क्षमता जो स्पंजों के लिए यूनिवर्सल लक्षण है। ठीक है, स्पंज का जो यूनिवर्सल लक्षण कौन सा है? वो हमारा उच्च पुनरुद्ध भवन क्षमता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, दंश कोशिका। ठीक है, दंश कोशिका है एक, तो दंश कोशिका हमारा क्या है? यह हमारा एक कोशिका का ही एक भाग है जिसका नाम हम दंश कोशिका कहते हैं। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको बताएंगे, उसको भी दोस्त आप नोट करते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे दोस्त बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, हाइड्रा जो मैं आपको बता रहा था, हाइड्रा में जो जनन, ठीक है, हाइड्रा में जो जनन होता है वो आपका किसके द्वारा होता है? लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों ही प्रकार का जनन होता है। ठीक है, हाइड्रा में कैसा जनन होता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार का जनन होता है हाइड्रा में। अगले दोस्त नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है 8 नंबर क्वेश्चन है, लड़ाई का पुर्तगाली जहाज किसे कहा जाता है? तो लड़ाई का पुर्तगाली जहाज फाइसेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का ए है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका दंश कोशिका के द्वारा निर्माण होता है हिप्नोटॉक्सिन का। ठीक है, हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? वो आपका दंश कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बहुनाल कोरल। ठीक है, यानी कि ऑर्गन पाइप कोरल की बात करते हैं। बहुनाल कोरल क्या है? ठीक है, तो बहुनाल कोरल आपका एक ट्यूबिपोरा है। ठीक है, ऑप्शन का बी करेक्ट आंसर है, ट्यूबिपोरा इसका आंसर है। ठीक है, अगले दोस्त 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रा की शरीर गुहा कहलाती है। तो हाइड्रा की शरीर गुहा क्या कहलाती है? जठर वाहिनी गुहा, और एक कहलाती है आपका आंतर गुहा। यानी कि इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन का डी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रा की शरीर गुहा क्या कहलाती है? एक तो आपका जठर वाहिनी गुहा कहलाती है, दूसरा आपका आंतर गुहा कहलाती है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा कि हाइड्रा में आपका मस्तिष्क नहीं पाया जाता। क्या होता है दोस्त? हाइड्रा में आपका मस्तिष्क नहीं पाया जाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैली मछली किस वर्ग से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैली मछली जो है वो आपका साइफोजोआ, किसे? साइफोजोआ वर्ग से संबंधित है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक सिलेंट्रेट है? तो सिलेंट्रेट में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताया था। ऑप्शन देखिए, समुद्री पैन, समुद्री मछली, समुद्र अर्चिन और समुद्र खीरा। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन का ए, समुद्री पैन जो है वो आपका यहाँ पे एक सिलेंट्रेट है। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीता कृमि पोषक से अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? ध्यानपूर्वक समझिए, क्वेश्चन बोला था कि फीता कृमि पोषक से अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? पहला ऑप्शन है दोस्त चूसड़, दूसरा है खुरचन, तीसरा है अध्यावरण से अवशोषण और चौथा है आपका डी स्वतः पोषण के द्वारा। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर है वो आपका है अध्यावरण से अवशोषण। ठीक है,
फीता कृमि जो पोषक होते हैं वो अध्यावरण से अवशोषण करके अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे यकृत फ्लूक, ठीक है, लीवर फ्लक का मध्य पोषक है। तो जो आपका लीवर फ्लक का मध्य पोषक क्या है, वो आपका स्नेल है, यानी कि घोंघा इसका करेक्ट आंसर है। सी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले दोस्त क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्त हमारा क्वेश्चन है ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल पाई जाती है। तो फ्लेम सेल किसमें पाई जाती है, वो हमारा प्लेटी हेल्मिन्थीज में पाई जाती है। किसमें दोस्त, प्लेटी हेल्मिन्थीज में पाई जाती है फ्लेम सेल, ठीक है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, टीनिया सोलिनियम का मुख्य लक्षण है। तो टीनिया सोलिनियम का मुख्य लक्षण क्या है, वो आपका एक तो आपका आसंजन के लिए अंकुशों की उपस्थिति, दूसरा है आपका पाचन तंत्र की अनुपस्थिति, और तीसरा है आपका बाह्य रूप से विभाजित शरीर। ये सभी आपके टीनिया सोलियम का मुख्य लक्षण है, यानी कि ऑप्शन का डी दोस्त इसका करेक्ट आंसर है। उपरोक्त तो सभी आंसर आपका क्या है, सही है, जो कि टीनिया सोलियम के लक्षण हैं। अगले दोस्त इसका करेक्ट आंसर था दोस्त ऑप्शन का डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोल कृमि चपटे कृमि से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। तो जो गोल कृमि होते हैं और चपटे कृमि, इनमें किसकी उपस्थिति और किसकी अनुपस्थिति के कारण क्या होते हैं, ये आपस में अलग होते हैं। तो कूट प्रगुहा के कारण जो गोल कृमि होता है, चपटे कृमि से किसकी उपस्थिति के कारण, कूट प्रगुहा के कारण ही क्या होता है, भिन्न होता है। कौन सा, चपटे कृमि। चपटे कृमि में आपका कूट प्रगुहा नहीं पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कूट प्रगुहा पाई जाती है। तो ये आपका जो कूट प्रगुहा है, ये आपका एस्कैरिस में पाई जाती है। किसमें दोस्त, एस्कैरिस में आपका कूट प्रगुहा पाई जाती है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्त लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद भी दोस्त जो आपका क्लासेस चलेगा वो आपका MCQ टाइप के क्वेश्चन का ही चलेगा, क्योंकि जितने आपके क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम आपको कराते हुए चलेंगे। क्योंकि अभी दोस्त आपके पास बहुत समय है, आप निश्चिंत होकर बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आप अपनी तैयारी को यहाँ करिए, ताकि एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। लास्ट क्वेश्चन था दोस्त आपका, बच्चों में पाया जाने वाला सामान्य कृमि है, ठीक है। तो बच्चों में पाया जाने वाला जो आपका सामान्य कृमि क्या है, एंटोरोबियस वर्मीक्यूलेरिस। क्या है दोस्त, एंटेरोबियस वर्मीक्यूलेरिस, जो कि सामान्य कृमि है बच्चों में पाया जाने वाला। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का ए हो जाएगा। आज के लिए दोस्त बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा क्लासेस होगा वो भी MCQ टाइप क्वेश्चन का ही होगा। आशा करते हैं आज के इस 20 क्वेश्चनों में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपने थ्योरी से पढ़ा होगा, तो आपको आ भी रहे होंगे। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया है। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन से ग्रुप से फॉर्म को फिल किए हैं, या आप करने वाले हैं, या कौन सी ग्रुप से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।